सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी शुरू होती है 1998 में। तब पहली बार एक वीडियो आया था। इसमें एक औरत अजीब तरीके से सड़क पे नाच रही थी, लेकिन ये वीडियो फेमस नहीं हुआ 2019 तक। फिर ये ऑनलाइन दोबारा आया और वायरल हो गया। लोगों को उस औरत के अजीब डांस मूव्स ने अट्रैक्ट किया। सब ने वीडियो शेयर किया और ऐसे सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी शुरू हुई। वीडियो ने लोगों में एक्साइटमेंट और डर दोनों पैदा किए। कुछ लोगों को ये मजेदार लगा, दूसरों को डरावना। जैसे जैसे वीडियो फैला वैसे वैसे कहानियां भी। लोगों ने अपनी तरफ से चीजें जोड़नी शुरू कर दी। सब ने अपने हिसाब से औरत के डांस का मतलब निकाला। इन कहानियों ने ओरिजिनल वीडियो के साथ मिलकर एक नई कहानी बना दी। सर्बियन डांसिंग लेडी हर जगह बात होने लगी। ऑनलाइन फोरम्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह थ्योरीज और अटकलें लग रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने खुद उस औरत को देखा है। कुछ ने अपने दोस्तों या परिवार से सुनी कहानियां शेयर की। हर बार कहानी सुनाने से उसमें कुछ नया जुड़ जाता है। नई नई बातें जुड़ती गईं और कहानी और भी बड़ी होती गई। उस औरत के बारे में कोई पक्की जानकारी ना होने से कहानी और भी मिस्टीरियस बन गई। सर्बियन डांसिंग लेडी एक किस्सा बन गई, दुनिया में होने वाली अजीब और अनजानी चीजों की याद दिलाने वाला। जैसे जैसे सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी फैली, वैसे वैसे उससे मिलने के किस्से भी। एक किस्सा निको नाम के आदमी ने बताया। उसने कहा कि उसने उस औरत को अपने घर के पास अजीब तरह से नाचते देखा था। निको के हिसाब से उसने खुद को मौत का दूत बताया और उसने निको की मां की जान को खतरा भी बताया। बोला कि उसे किसी पूजा के लिए उसकी जरूरत है। एक और डरावना किस्सा सोलोमन नाम के आदमी ने बताया। उसने भी कुछ ऐसा ही बताया। सोलोमन ने कहा कि वो औरत उसके दरवाजे पर नाचते और मंत्र पढ़ते हुए आई। फिर उसने उसकी मां की आत्मा को खतरा बताया। ये डरावने किस्से भले ही पक्के ना हो, कहानी को और भी खौफनाक बना देते हैं। लोगों के डर और एक्साइटमेंट को और बढ़ा देते हैं। ये किस्से जो अक्सर फोरम्स और सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते थे, कहानी का हिस्सा बन गए। हर कहानी सच्ची हो या ना हो, सर्बियन डांसिंग लेडी के मिथक में जुड़ गई। कोई पक्का सबूत ना होने से ये कहानियां और भी दिलचस्प लगती हैं। इससे लोग अपनी कल्पना से कहानी को पूरा कर सकते हैं। कुछ लोग इन किस्सों को झूठ या बढ़ा चढ़ा कर बताई गई बातें मानते हैं, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये किसी पागल और खतरनाक इंसान से हुई सच्ची मुलाकातें हैं। सच्चाई, जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, पता नहीं चलती। कहानियां चलती रहती हैं, अनजान और डरावनी चीजों के प्रति हमारे आकर्षण का सबूत। सर्बियन डांसिंग लेडी सिर्फ सर्बिया तक ही सीमित नहीं रही। ये कहानी देश की सीमाओं को पार करके इंडिया तक पहुंच गई। अलग अलग कल्चर के लोगों को ये कहानी अच्छी लगी। इसने अनजान और अजीब चीजों के डर को छुआ। इससे कहानी के अलग अलग मतलब और रूप निकले। इंडिया में कहानी ने अपना अलग रूप ले लिया। कुछ लोगों ने दावा किया कि डांसिंग लेडी को देश के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है। अफवाहें फैली कि वो उन लोगों को नुकसान पहुंचाती है जो उसकी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन दावों का कोई सबूत नहीं है। सर्बियन डांसिंग लेडी के इंडिया में होने का कोई पक्का प्रमाण नहीं है। इस कहानी में और भी मजा तब आया जब दिल्ली के एक स्टूडेंट प्रभजोत सिंह ने सर्बियन डांसिंग लेडी के डांस को प्रैंक के तौर पर करने का सोचा। उसने खालसा कॉलेज में खुद को अजीब तरह से नाचते हुए फिल्माया, जिसमें उसने भांगड़ा के स्टेप्स भी मिला दिए। वीडियो वायरल हो गया, जिससे असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो गया। इसने दिखाया कि कहानियां डर और मजा दोनों पैदा कर सकती हैं। सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी अपने अलग अलग रूपों में दिखाती है कि इंटरनेट कहानियों को कैसे फैलाता है। ये दिखाता है कि कैसे एक सिंपल वीडियो लोगों के किस्सों और अलग अलग मतलबों के साथ मिलकर दुनिया भर में फेमस हो सकता है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आजकल सच और झूठ में फर्क करना कितना मुश्किल है। सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी रहस्य से घिरी है। उसके क्या हुआ, इसके बारे में अलग अलग बातें इस रहस्य को और बढ़ा देती हैं। कुछ कहते हैं कि पुलिस ने उस औरत को उसके अजीब व्यवहार और धमकियों के लिए गिरफ्तार कर लिया था। कुछ कहते हैं कि वो अभी भी आजाद है, उसकी असली पहचान किसी को नहीं पता। उसकी गिरफ्तारी के बारे में कोई पक्की खबर ना होने से अटकलें लगती रहती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि पुलिस जानबूझकर जानकारी छुपा रही है। उनका कहना है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग घबराएं नहीं। कुछ का मानना है कि जानकारी ना होने की वजह बस इतनी है कि केस ठंडा पड़ गया है। सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन थे। कुछ लोगों को वीडियो मजेदार लगे तो कुछ सचमुच डर गए। धमकियों और श्राप की कहानियों ने, भले ही वो पक्की ना हो, डर का माहौल बना दिया। इससे बहुत से लोगों ने NQL करके प्रैंक करने शुरू कर दिए।
जिससे असली और नकली में फर्क करना और भी मुश्किल हो गया। इस कहानी का पॉपुलर कल्चर पर असर पड़ा है। इसने मेंटल हेल्थ, कहानियों की ताकत और डिजिटल जमाने में डर के वायरल होने पर बातचीत शुरू की। पक्के जवाब ना होने के बावजूद सर्बियन डांसिंग लेडी की कहानी लोगों को अट्रैक्ट करती है और परेशान भी। ये हमें याद दिलाती है कि रहस्य की ताकत कितनी ज्यादा है और अनजान चीजों के प्रति हमारा आकर्षण कितना गहरा है।